नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बांग्लादेश में हाल ही में यौन हमलों की कई घटनाएं सामने आने पर सड़कों और सोशल मीडिया पर जन आक्रोश भड़कने के बाद मंत्रिमंडल ने बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा उम्र कैद से बढ़ाकर मृत्युदंड करने को सोमवार को मंजूरी दी। मंत्रिमंडलीय प्रवक्ता खानकर अनवरुल इस्लाम ने बताया कि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद महिला एवं बाल उत्पीड़न अधिनियम में संशोधन संबंधित अध्यादेश जारी कर सकते हैं, क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन का दूसरा राउंड शुरू किया। पिछले हफ्ते वे कोविड-19 से संक्रमित हुए, हॉस्पिटल में भर्ती रहे और फिर व्हाइट हाउस लौटे। फ्लोरिडा के सैनफोर्ड में उन्होंने पहली रैली की, 1 घंटे से कुछ ज्यादा भाषण दिया और इस दौरान खुद को सेहतमंद और ऊर्जा से भरा दिखाने की कोशिश करते रहे। ट्रंप के विरोधी इस बात का सबूत मांग रहे हैं कि वे कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन कम से कम इस रैली के पहले तक तो इस बात का कोई सबूत ट्रंप या उनके कैंपेन ने नहीं दिए। राष्ट्रपति दावा करते हैं कि वे कोरोना इम्यून हो चुके हैं, लेकिन यह सिर्फ दावा है। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने साफ कर दिया है कि इजराइल में लॉकडाउन फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि फिलहाल लॉकडाउन 18 अक्टूबर तक बढ़ाया जा रहा है। अगर जरूरत हुई तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि हालात ऐसे नहीं है कि लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जा सके। पिछले शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक बनाई गई थी। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने ब्राजील में भी अपना वैक्सीन ट्रायल फिलहाल रोक दिया है। ब्राजीलियन हेल्थ एजेंसी ने मंगलवार रात जारी एक बयान में कहा, इस बारे में ज्यादा जानकारी फिलहाल नहीं दी जा सकती, लेकिन फिलहाल वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल रोके जा रहे हैं। कुछ खबरों में कहा गया है कि अमेरिका में एक वॉलंटियर के वैक्सीन ट्रायल के बाद गंभीर रूप से बीमार होने के बाद यह ट्रायल रोके गए हैं। ब्राजील में 2 कंपनियों के वैक्सीन ट्रायल किए जा रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन उनमें से एक है। बोरिस जॉनसन सरकार ने देश में संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए नई योजना तैयार की है। इसके लिए 3 लेयर वाला एक प्लान तैयार किया गया है। इसे मीडियम हाई और वेरी हाई कैटेगरी में बांटा गया है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि वो सख्त या कंप्लीट लॉकडाउन से बचना चाहती है, लिहाजा संक्रमण को काबू में करने के लिए नया प्लान बनाया गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पहली बार विपक्षी सांसदों को भी इस प्लान की जानकारी दी है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सरकार कोरोना के बहाने जनता के अधिकारों का हनन कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता फरहत उल्लाह बाबर ने फौज पर आरोप लगाया कि वो देश के संविधान को नहीं मानती। बाबर के मुताबिक अगर फौज ने देश के संविधान को माना होता तो आज हालात कुछ और होते। बाबर ने कहा कि इमरान खान सरकार को पड़ोसी देश भारत से रिश्ते सुधारने पर जोर देना चाहिए। पहली बार अमेरिकी चुनाव में कमजोर लोकतंत्र मुद्दा बन गया है। वजह यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप वोटों में धांधली होने की बात करके लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रहे हैं। वे कोरोना के दौरे में संसद से पारित ओबामा केयर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बदलना चाहते हैं। नेगेटिव रिपोर्ट आए बिना ट्रंप मीटिंग कर रहे हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप 150 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की जांच का सामना कर रहे हैं। इन गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ट्रंप का विरोध उनकी पार्टी में शुरू हो गया है। पार्टी के लोगों का कहना है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसे कमजोर लोकतंत्र की कल्पना कभी नहीं की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रयोग किए जा रहे भारत के आरोग्य सेतु ऐप की सराहना की है। घेब्रेयेसस ने कहा है कि इसकी मदद से स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना क्लस्टर का पता लगाने और कोरोना टेस्टिंग करने में बड़ी मदद मिल रही है। WHO प्रमुख ने कहा, भारत में आरोग्य सेतु ऐप को 1500 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। इसकी मदद से शहर के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल रही है जहां कोरोना के क्लस्टर होने की संभावना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नफरत, अपराध, सामूहिक हत्या, हिंसा और होलोकॉस्ट को बढ़ावा देने वाले पोस्ट में वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए फेसबुक ने अपनी पॉलिसी अपडेट की है और कहा है कि नफरत, अपराध, सामूहिक हत्या, हिंसा और होलोकॉस्ट का बढ़ावा देने वाले किसी भी पोस्ट या कंटेंट के लिए फेसबुक पर कोई जगह नहीं है। इसकी जानकारी फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने खुद एक पोस्ट के जरिए दी है। मार्क जुकरबर्ग ने अपनी पोस्ट में लिखा है, हम हेट स्पीच पॉलिसी को अपडेट कर रहे हैं। फोन का इस्तेमाल अधिक करते हैं तो अलर्ट हो जाएं और इसे सैनिटाइज करना ना भूलें। फोन की स्क्रीन पर कोरोना वायरस 28 दिन तक जिंदा रह सकता है। यह दावा ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में किया है। वैज्ञानिकों ने अलर्ट करते हुए कहा है, सिर्फ कोरोना ही नहीं, फ्लू का वायरस मोबाइल स्क्रीन पर 17 दिन तक रह सकता है। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि फोन के अलावा किसी भी सतह को छूने से पहले उसे सैनिटाइज करना जरूर है। फोन को सैनिटाइज जरूर करें, क्योंकि बात करते समय यह मुंह के सबसे करीब रहता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कंजर्वेटिव मीडिया का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनसे मुश्किल सवाल ना पूछा जाए। इसलिए वह अपने पसंद के पत्रकारों का चुनाव कर रहे हैं जो कठिन सवाल पूछ सकते हैं। उन पत्रकारों को दूर रखा जा रहा है क्योंकि मुश्किल सवाल उनकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। वे डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग अप्रोच रखना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में किया था। इस कोशिश के जरिए वे उन वोटर्स को कुछ खास मैसेज देना चाहते हैं जो बहकावे में आ सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।